कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रोहित साल्वे ने कुछ गंभीर मुद्दे उठाए हैं। बात टैक्स की हो या वाल्दुनी नदी के प्रदूषण की, बातें तो उन्होंने अच्छी कही हैं, पर राज्य में खुद की सरकार होने के बावजूद भी कुछ ठोस कार्य होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आइए तो लेते हैं इस बारे में ज्यादा जानकारी। देखिए, हाल ही में जैसा आप जानते हैं, मेरी उल्लासनगर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई है। तो अध्यक्ष के नाते या इसके पहले भी मैं एज अ पदाधिकारी शहर के मुद्दों पे हमेशा विषय लेते रहा हूँ। तो प्रामुख्य से अभी अध्यक्ष के नाते अभी आने वाले समय में कांग्रेस पक्ष को बढ़ाने के भी है और शहर के मुद्दे, नागरिक समस्या जो है वो सॉल्व करने के हेतु से हम लोग ने आयुक्त से उस दिन मुलाकात की और उसमें जो प्रामुख्य से बाकी भी विषय पे चर्चा हुई, क्योंकि हमारा शिष्टमंडल के सबके अलग अलग मुद्दे थे। ये प्रामुख्य से जो दो विषय था, उसमें पहला विषय जो था वो टैक्स के संदर्भ में था। हो रहा ऐसा है कि बहुत दिनों से मेरी माताजी नगर सेविका है, तो पालिका में हमेशा यही बात होती है कि फंड नहीं है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, विकास काम हो नहीं रहे। तो ये होते हुए एक बाजू में जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो सोया पड़ा है और वहाँ पे किस लेवल पे क्या क्या गड़बड़ चल रही है, लोगों के अलग अलग तकरार है, उनको हैरेसमेंट है टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें बहुत पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है। ये सब होते हुए आयुक्त साहब के मैंने निदर्शन में लाया। मतलब साहब, ये सब हम यहाँ बोल रहे पैसा नहीं है और यहाँ पे टैक्स डिपार्टमेंट में इतने बड़े घोटाले चल रहे हैं। उसमें जो एक प्रमुख मुद्दा है, जो 73.5% टैक्स जो रेंटल पे हम देने के बाद 73.5% टैक्स भरना पड़ता है। तो इस चक्कर में हो रहा ये है कि उल्लासनगर शहर में कोई भी बड़े कॉरपोरेट कंपनीज नहीं आ रहे, क्योंकि उन लोग वाइट में पूरा काम करते। जो ब्लैक में काम करते उनके साथ हमारे टैक्स डिपार्टमेंट वाले सेटिंग करके उसमें भाड़ा कम दिखा के उनके एडजस्टमेंट चल रहा है। तो अच्छा, इसमें ये हो रहा है कि न पालिका को पैसा आ रहा है, न वो कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, न बेचारा जो हमारा व्यापारी हो या कोई हमारे सिटीज़न हो उसको भी उसमें नुकसान हो रहा है। तो ऐसा जो टैक्स जो पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी नहीं है, सिर्फ कल्याण में है और उल्लासनगर में है, तो ऐसे टैक्स को रद्द करने की ऑलरेडी महासभा में ठहराव हो चुका है। महासभा में ठहराव होने के बाद में, बार बार ठहराव होने के बाद में भी फिर आके विषय आके उसको कंक्लूड क्यों नहीं हो रहा है? वो टैक्स हटानी चाहिए, यही हमारी प्रमुख मांग है। आप देख रहे हैं कि उल्लासनगर में इतने बड़े बड़े कॉरपोरेट जैसे मैकडॉनल्ड्स हो, KFC हो, बिग बाजार है, ये सभी कंपनियां जा रहे हैं। ये नागरिक मतलब एक शहर का नाम रोशन करने वाले ये जो बड़ी बड़ी ये जा रहे हैं, ये सब टैक्स के चक्कर में जा रहे हैं, क्योंकि कॉरपोरेट कंपनी उतना टैक्स अफोर्ड नहीं कर सकती, नहीं जो भाड़े पे दे रहा है वो अफोर्ड कर सकता है। तो ये जो हमारे आग के नीचे जो बिल्ली दूध पी रही है टैक्स डिपार्टमेंट में आग बंद करके, वो उनको रोका क्यों नहीं जा रहा? और ये जो अन्यायकारक टैक्स है ये तुरंत रद्द होना चाहिए, ये हमारी मांग है। हमने आयुक्त से निवेदन दिया है, आयुक्त ने बोला हाँ ये विषय हम लोग को लेना है, हम अपेक्षा करेंगे कि वो जल्द से जल्द ये विषय करे। नहीं करेंगे तो हम पूरे शहर भर में इस बारे में, इस विषय पे लोगों के सपोर्ट से एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे और जब तक ये 63.5% टैक्स रद्द नहीं होता तब तक हम इसका पूरा पार्ट पूरा करेंगे। अच्छा, इसके अलावा कॉलब्रो कंपनी को GIS मैपिंग का काम दिया गया था। उसका उद्देश्य यही था कि ये शहर के जो लोग एरिया कम दिखा के चोरी कर रहे हैं, अच्छा आज बस्ती में, झोपड़पट्टी में, चाल में ये लोग बेचारे पूरा टैक्स भर रहे, जो जिनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, जिनको नागरिक सुविधा नहीं मिल रहे, लेकिन वो बेचारे टैक्स पूरा भर रहे। और जो लोग चोरी कर रहे वो टैक्स चोरी करके इन लोग आपस में ये कर रहे। तो सर्वे करके उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ? अच्छा, वो कंपनी का पूरा पेमेंट हो गया, सर्वे करके वो अपना पैसा लेके बैठ गए और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो ये मुद्दे पे भी हमने जोर डाला कि जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। जिसका जो टैक्स है, जो 200 फुट वाला बेचारा है वो 200 फुट का टैक्स भर रहा है, और जो 2-2 हज़ार स्क्वायर फुट का ये बांध के बैठा है कमर्शियल, वो टैक्स नहीं भर रहा है। तो ये विषय पे कमिश्नर साहब से चर्चा हुई, देखते हैं आने वाले समय से हम अपेक्षा करेंगे कि कुछ ना कुछ हो। दूसरा जो विषय था, उसमें हाल ही में 15-20 दिन पहले बड़ा पोल्यूशन का मैटर, मतलब ये हमारा 5 नंबर का जो परिसर है, शिव मंदिर से लेके भरत नगर, समता नगर, इस परिसर में वायु गलती से नदी पात्रा में लोगों को बहुत तकलीफ हुई। उस टाइम हम लोग मैं खुद रात भर उधर रुका था, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग आए, हम लोग ने सोर्स ढूंढने का काम किया कि कहाँ से हुआ, टैंकर से हुआ या कंपनी से हुआ, वो भी समझा नहीं। फिर रात में फायर ब्रिगेड के इससे पानी नदी मात्रा में डाले गए, ऐसे सब हुए।
तो इस विषय में पोल्यूशन के संदर्भ में विषय ऐसा है कि ये घटनाएं बार बार हो रही है, कभी वडल में होती है तो कभी यहाँ हो रही है। तो हो रहा है इसमें भी ऐसा है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग आ रहे हैं, कुछ तात्पुर मतलब उस टाइम पे कार्रवाई कर रहे हैं, टेम्पररी कार्रवाई, और कार्रवाई होने के बाद में थोड़ा दिनों मैटर गर्म होता है तो कुछ होता नहीं है, फिर 3-4 महीने बाद ये वापस वैसे ही विषय होता है। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इतने बड़े पैमाने पे, फिर जीन्स कारखानदार का भी हाल ही में परसों ही रेड होके पता चला है 5 कंपनीज पे कार्रवाई हुई। तो मेरा कहना यही है कि ये विषय बहुत गंभीर है, ये विषय लोगों के जान से खिलवाड़ का विषय है, उनके आरोग्य से का विषय, ये कोई विषय बाकी जैसे विषय जैसा नहीं है। तो इसमें कृपया करके किसी को बख्शा ना जाए, इसमें जो भी दोषी हो, कोई भी हो, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी हेतु से कमिश्नर साहब के मैंने ये ध्यान में लाया, और कमिश्नर साहब के ध्यान में लाने के बाद, क्योंकि ये विषय सिर्फ यूएमसी से रिलेटेड नहीं, इसमें पुलिस प्रशासन, यूएमसी और महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तीनों डिपार्टमेंट है। तो मैंने कल खुद पर्सनली मंत्रालय जाके हमारे जो प्रधान सचिव है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के महेश्कर मैडम, उनका अपॉइंटमेंट लेके उनके पास सामने ये विषय रखा, उनसे चर्चा की, उनको सारी विषय के माहिती दी। मैं बोला ये टेम्पररी कार्रवाई से नहीं होगा, ये परमानेंट सॉल्यूशन इसमें चाहिए। हमारी वो पूरी जीवित नदी को तो ऐसे ही पूरे मार चुके हैं इतने सालों में, अभी लोग उस नदी पात्रा में लोगों को मारने का इनका इरादा यही बचा है। वो नदी तो मर ही चुकी है, वो तो उसको डेड वाटर बोलते हैं, वो वाटर ना धोने के काम का है, न उसमें कोई जीव जंतु रह सकता है। तो उसके बाद में क्या अभी लोगों को मारेंगे? तो इसलिए ये बहुत गंभीर विषय शहर के रिलेटेड में, इस विषय पे मैंने उनको भी सब चर्चा की है। और इसके अलावा आज भी जो बैंड प्लास्टिक है, वो बैंड प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह शहर में हो रही है, उसका सेल भी हो रहा है, तो इसके ऊपर भी कार्रवाई हो, इसलिए ये इस बात पे चर्चा की है, उनको निवेदन दिया है। ये दोनों विषय का गंभीरता लक्ष्य के लेते हुए हम तो हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी तरह इसका फॉलोअप लेंगे। मैं नागरिकों को आपके माध्यम से निवेदन देता हूँ कि आपके पास ये दोनों विषय से संदर्भ में कोई भी माहिती हो या कोई भी तकलीफ हो, आप हमारे कांग्रेस कार्यालय में संपर्क कीजिए या मुझे आके संपर्क कीजिए, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।